अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विनायक, 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 वो मेरा बच्चा है। आप क्या कर रही है उसके साथ? आप बोल क्यों नहीं रहे? कौन है? कहाँ गई? यहाँ तो नहीं है। अरे मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? विनायक के पास कोई तो था, कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर। अरे क्या बात कर रही हो तुम? कौन हो सकता है? कोई तो खड़ा था वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ खड़ा था? यहाँ तो कोई नहीं है। पूरा वक्त मैं इधर ही हूँ। मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा है यार। आराधना, मैंने देखा है उसे, वो है, वो इसी तरफ भागा है वो। ठीक है, एक सेकंड, उधर गया है ना? हाँ। मैं देख कर आता हूँ, तुम इधर ही रुको। गॉड, विनायक, मिला कोई आपको? कोई नहीं मिला। ना वहाँ कोई है, ना यहाँ कोई आया था। और अगर यहाँ से आया होगा तो कोई काम से आया होगा। इतनी टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा ना यहाँ से। कोई तो था वहाँ, मैंने देखा था उसे। पता नहीं वो विनायक के कमरे में क्यों आए थे, ये मुझे नहीं पता। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। पहले तो तुम ये कह रही थी कि मेरी बहन घर में विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब तुम कह रहे हो कोई बाहर वाला आ गया है जो विनायक को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे ये नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन कोई तो था, इतना मैं यकीन से कह सकती हूँ। और मेरे कमरे में पहुंचते ही वो वहां से भाग गया। और जब बच्चे पे मुसीबत आती है ना, तो माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। एक सेकंड, रिलैक्स, मैं दोबारा चेक कर रहा था। ना कोई नहीं है, मैंने हर जगह चेक कर लिया है। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा, और तुम्हें लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद एक डर सा बैठ गया है। मैं ये बात भी समझ सकता हूँ कि विनायक को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो हमारे घर में से कोई नहीं, हमारा कोई घर वाला ऐसा नहीं करेगा। यकीन मानो प्लीज। तुम एक काम करो, तुम विनायक के साथ कमरे में ही रहो, उसके पास ही रहो, और मैं बाहर वेट करता हूँ। तुम्हें तसल्ली हो जाएगी, ठीक है? ठीक है जी ठीक है। चलो। जी थैंक यू। मेंशन। हाँ, ओ, मेरा मतलब है मेंशन और मतलब मत बोल। तुम्हें हिंदी पण विसरलात? हाँ? मेरा मतलब आप हिंदी भी भूल गए? चलो आओ। हाँ। मिस्टर माधव भारद्वाज, डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा आपका ही है।
ये बात सच है कि ये आपका और दामिनी जी का बच्चा है? इसका मतलब आपने अनजाने में उसी बस्ती के पंडाल में डोनेशन दिया है जिस बस्ती में हमारे बच्चे की सरोगेट माँ भी रहती है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं, किस्मत का इशारा है। बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है, और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। जब मुझे ना उम्मीद ही करना था तो क्यों नहीं मुझे उम्मीद? ऐसे तैसे जी रही थी ना अपनी जिंदगी। तुम्हें अगर इस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं ये सब अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुशखबरी लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है, अकेले करना है ना, अकेले करो। इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनने वाला मैं दामिनी। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है कि बच्चा नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। देखना, जब बच्चा आ जाएगा ना, तब खुद की अनजानी सी डोर तुम्हें उस बच्चे की तरफ खींचेगी। उस बच्चे को देखकर ही तुम्हें अपनापन महसूस होगा। मुझे माफ कर देना दामिनी, मुझे अपने बेटे को पहचानने में देर हो गई। मैंने आपसे कहा था ना साहब जी कि विनायक आपका ही खून है, आपका और दामिनी जी का अंश है ये। विनायक, तुझे तेरे पापा मिल गए, तेरा परिवार मिल गया है, तू अब अनाथ नहीं रहा विनायक। मेरे बच्चे का परिवार पूरा हो गया। चाहकर भी हम इस बच्चे को जन्म लेने से नहीं रोक पाए, माधव से उसके बच्चे का सच नहीं छुपा पाए, इस घर के वारिस को आने से नहीं रोक पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और के बच्चे की बिन ब्याही मां बन जाऊंगी, लेकिन अपने दादू की जान बचाने के लिए ये फैसला लिया था मैंने। सिर्फ इस एक फैसले ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे दादू, मेरा घर। झूठ नहीं बोला था मैंने,
दामिनी जी मिली थी मुझसे और कंगन दिया था उन्होंने मुझे, पर वो बदल कैसे गया मुझे सच में नहीं पता। मैंने अपना वादा पूरा किया साहब जी, जो दामिनी जी से किया था। मैंने आपका और दामिनी जी का बच्चा आपको सही सलामत सौंप दिया। साथ चलते हैं, आओ। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कम समय पे यहाँ पर आए हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू। देखिए, आप सब लोग ये तो जानते ही हैं कि मैं और दामिनी मुंबई गए थे सरोगेसी कंप्लीट करने के लिए हमारी, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया था। ये बाद में जाके पता चला कि मेरी और दामिनी का जो सरोगेसी का ट्रीटमेंट था वो तो पूरा हो गया है और हमारा बच्चा भी है। वो अच्छा कोई और नहीं, विनायक है, विनायक भारद्वाज। मेरे और दामिनी का बेटा। भारद्वाज परिवार का चिराग, हमारा वारिस। और हमारे बेटे को हम तक पहुंचाने का काम जिसने किया है, आराधना है। मैं ये भी जानता हूं कि कई सवाल हैं आप लोगों के पास आराधना को लेकर, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं उसके बारे में वो सरासर गलत है। आराधना विनायक की सरोगेट मदर नहीं, बल्कि विनायक की यशोदा मां है। और ये गंगा जितनी पवित्र है, बल्कि हमारे लिए तो ये देवी की तरह है, क्योंकि इसने मेरे और दामिनी का सपना पूरा किया है। हमारे बच्चे की परवरिश अकेले की है, खुद भूखी रही है, लेकिन इसका पेट भरा है। और आज मैं आप सबके सामने आराधना को अपनी पत्नी के तौर पे अपनाता हूं। ओम सोमाय स्वाहा। आज से इस बच्चे का नाम विनायक भारद्वाज। ये पूजा यहाँ संपन्न हुई। एक रस्म अभी भी बाकी है पंडित जी। कौन सी रस्म? उस दिन तुम्हारा गृह प्रवेश पूरा नहीं हुआ था ना, तुमने घर में कदम तो रख दिया आराधना, लेकिन अपना चिन्ह नहीं रखा। ये दिख रही हो, ये दामिनी के हाथों के निशान है, और दामिनी हमेशा मेरी पहली पत्नी और इस घर की सबसे अहम सदस्य रहेगी। और अब तुम भी इस घर का अहम हिस्सा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे हाथों की चिन्ह भी इधर छप जाए, इस घर की दीवार पर, हमेशा हमेशा के लिए।
आराधना, ये मेरी मौसी जी हैं, मौसा जी हैं, इन्हें तो तुम मिल ही चुकी हैं। नमस्ते। ये शुक्ला जी, हमारे बिजनेस पार्टनर, बहुत पुराने बिजनेस पार्टनर, इनकी वाइफ। एमडी, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? एमडी मैं हूं, आपकी दामिनी। आप कब से मुझे ढूंढ रहे होंगे ना? मैं वापस आ गई। क्या भाग रही हो तुम? कौन हो तुम? दीदी, मैं दामिनी। तुम दामिनी कैसे हो सकती हो? हाँ, एग्जैक्टली। जेठानी जी तो एक साल पहले ही मर चुकी है ना। बड़े भैया ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था। क्या कह रहे हैं आप लोग? ऐसा कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता है? मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, यही हूं आप सबके साथ, आप सबके बीच। दामिनी जी एक सेकंड, मैं बात करता हूं। जी, क्या ये माधव दास भारद्वाज जी का घर है? जी कहिए, वो मेरे बड़े भाई हैं। ये उनकी वाइफ दामिनी ही है। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शिंदे। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। ये तब तक कोमा में थी और जब इनको होश आया तो उनकी याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें अपने पति का नाम और शहर का नाम याद आने लगा। तब हमने इंटरनेट पर पूरी इंक्वायरी करी तो पता चला कि यहाँ का एड्रेस है, तो हम लेके आ गए इनको। ऐसे कैसे हो सकता है? माधव ने खुद दामिनी का अंतिम संस्कार किया था। एमडी, आप इतने दूर क्यों खड़े हैं? आप पास आइए ना। मैं हूं आपकी दामिनी। और कोई माने या ना माने, आपको तो पता है ना कि मैं आपकी दामिनी हूं। आप तो मुझे नहीं भूले ना। पहचानते हैं ना मुझे? इस एहसास को, इस टच को भूले तो नहीं ना? अपनी दामिनी को तो नहीं भूले? ये लड़की कौन है? चुप क्यों है एमडी? बताइए ना, ये लड़की कौन है और
इसके हाथ में किसका बच्चा है? अगर आप दामिनी जी हैं तो आप मुझे कैसे नहीं जानती? बिल्कुल सही, सही तो बोल रही है वो। बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। तो फिर आज तुम इसे क्यों नहीं पहचान रही हो? दीदी, आपके सवाल का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं दामिनी हूँ और मैं इस लड़की को नहीं जानती। कि आज घर में किस चीज का फंक्शन है? आज ना तो कोई खास डेट है, ना कोई फेस्टिवल, तो फिर ये रिश्तेदार, पूजा, ये पार्टी किस लिए? दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? चुप! कौन दीदी? कहाँ की दीदी? तुम हो कौन? तुम दामिनी तो हो नहीं। जो भी हो ये, लेकिन आपने पानी क्यों फेंका इसमें दीदी? वो इसलिए माधव, क्योंकि हमें पता है कि ये दामिनी नहीं है। दामिनी को गए 1 साल हो गया है और मरे हुए लोग लौटकर कभी नहीं आते। ये एक फेक और धोखेबाज लड़की है। किसी पर हम क्या भरोसा करें? हमारे घर की कहानी तो बाहर लोगों के बीच आ गई है। तुम्हारी भावनाओं को, हमारे घर के हालातों का गलत फायदा उठाने वाले, हमें ब्लैकमेल करके अपनी बातें मनवाने वाले लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। तो एक ही झटके में हम ये कैसे मान ले कि ये लड़की दामिनी है? अरे कोई भी लड़की मुंह उठाकर इस घर के अंदर आएगी और ये कहेगी कि वो दामिनी है, तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? अगर ये दामिनी है तो इसे साबित करना होगा। माधव, तुम्हारी आंखों में आंसू? हमारे भाई, वो भाई जो बड़ी बड़ी मुसीबतों को बिना पलक झपके ही यूं झेल लेता था, आज दामिनी जैसी दिखने वाली इस लड़की के लिए तुम आंसू बहा रहे हो? क्या हो गया तुम्हें माधव? अरे हमारी बातों पर तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो कि ये दामिनी नहीं है? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में हम साबित कर देंगे कि ये लड़की दामिनी नहीं है। दामिनी के हाथ में जलने का निशान था, वैसे तुम्हारे हाथ में भी है। दीदी, आप क्या कर रही है? दर्द हो रहा है। नकली है तो ये निशान मिट जाएगा। स्टॉप इट दीदी। अगर आप गलत हुई तो? हम गलत नहीं है माधव। तुम ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम दामिनी से प्यार करते हो। कभी हमारे नजरिए से भी देखा करो। ये वक्त और ये दुनिया तुम्हारे जैसे भावुक लोगों के लिए नहीं है। अपनी आंखें खोलो, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करो और देखो, ये लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। ये दामिनी जैसी दिखने वाली कोई बहरूपिया है। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।